दोस्तों सक्सेस एक ऐसा वर्ड है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसके इर्द गिर्द ही हर इंसान का जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो उसका मानस जगत है, वो घूमता रहता है, वो भटकता रहता है। हर इंसान जो है वो अपनी नींद खुलने से लेकर और उसे जब तक नींद न आ जाए तब तक इसी सफलता की चाह में इधर उधर भागता रहता है, वह इधर उधर भटकता रहता है। मगर दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में सफलता शब्द के वास्तविक स्वाद को चख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता के स्वाद को अपनी जिंदगी में ले पाते हैं। दोस्तों इसे चखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसे चखा कैसे जाए ये बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। और दोस्तों सच पूछिए तो जो लोग इसे जानते हैं न सिर्फ इसे वो पूरी जिंदगी चखते ही रहते हैं, बल्कि उनकी जो जिंदगी है वह लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है, लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर वो सफलता की कौन सी एक परफेक्ट रेसिपी है जिसे अगर आप भी जान पाएं तो आप भी बहुत जल्दी इस सफलता शब्द के स्वाद को ले पाएंगे, इसका टेस्ट कर पाएंगे। तो सच पूछिए दोस्तों, तो आज मैं अपने इस वीडियो में मैं राघवेंद्र मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर आप सबसे सफलता की वो परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाला हूं, यानी कि सक्सेस की एक ऐसी होलिस्टिक रेसिपी शेयर करूंगा जिसको अपना करके आप अपनी जिंदगी में इस स्वाद को बहुत जल्दी ले पाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल पाए और आप आसानी के साथ उस वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों आइए अब हम अपनी सक्सेस की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और इस जर्नी में आपका जो पहला स्टेप होगा, यानी कि जो आपका पहला पड़ाव होगा, पहला जो कदम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उस गोल के बारे में, उस लक्ष्य के बारे में खुद से ये पूछिए, खुद से ये सवाल करिए कि आखिर आप उसे क्यों करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद से ये पूछिए कि आप उसे आखिर करना क्यों चाहते हैं, इसके करने के पीछे वजह क्या। दोस्तों आप खुद से ये पूछिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के लोग, आपके सराउंडिंग ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग उसी तरह का कुछ कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के आप उस काम को कर रहे हैं, या फिर आप इस काम को इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उस काम को आप दिल से करना चाहते हैं, यानी कि आप उस काम से दिल से कनेक्टेड हैं, वही आपका पैशन है। दोस्तों अगर आप किसी दूसरे इंसान की सफलता से, दूसरे इंसान की सुख सुविधाओं से और उसकी लोक लुभावन जिंदगी से इन्फ्लुएंस होकर के अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आपको अपने इस लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा संदेह है। और वो संदेह इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब आप किसी दूसरे इंसान से प्रभावित होकर के, दूसरे इंसान की सुख सुविधाओं से, उसके नेम और फेम से, उसकी लग्जूरियस लाइफ से प्रभावित होकर के अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा फोकस होता है, जो पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन होता है, वह सिर्फ और सिर्फ आउटकम पर होता है, सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर होता है। लेकिन उस परिणाम तक पहुंचने के लिए, उस आउटकम तक पहुंचने के लिए जिस संघर्ष पथ से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि जिस प्रोसेस को फॉलो करके उस आउटकम को अचीव करना है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर है, आउटकम पर है, न कि उस परिणाम के लिए किए जाने वाले संघर्ष से है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप उस काम को दिल से करना चाहते हैं, यानी कि वही आपका पैशन है, इसलिए आप उस काम को कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर सफल होने की जो संभावना है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपका जो फोकस है वो आउटकम पर तो होगा, डेफिनेटली आउटकम पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उस आउटकम तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष करना आपको पड़ेगा, यानी कि जिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में भी आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उस काम से आप दिल से कनेक्टेड हैं, उस काम को आप दिल से करना चाहते हैं, वही आपका पैशन है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का आंसर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं।
दोस्तों, इस सवाल का जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि किसी घर के बनने से पहले उसकी मजबूत नींव का बनना जरूरी है। यानी कि किसी घर के ये ऐसे मजबूत नींव की तरह है जिसके ऊपर ही पूरी की पूरी इमारत खड़ी होनी है, पूरी की पूरी महल खड़ी होनी है। इसलिए इस सवाल का आंसर जानना आपके लिए बेहद जरूरी। मगर दोस्तों, एक बार यहाँ भी आप ये ध्यान रखें कि जब आप अपने इस क्यों को स्पष्ट करें, यानी कि जब अपने इस वाई को आप क्लियर करें, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये आपका जो वाई है ये 100% क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्यूट 100%। क्योंकि दोस्तों, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई, अगर इसमें रत्ती भी कमी रह गई, यानी कि अगर ये 99% भी रहेगा, तो आपको ऐसे ऐसे तर्क देगा, ये आपको ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देगा, ऐसे ऐसे बहाने देगा, जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपने गोल से डिरेल ही हो जाएंगे, भटक ही जाएंगे, बल्कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये क्लियर करना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, और दूसरी चीज है ये आपका जो क्यों है यह 100% स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि 100% क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, सक्सेस की इस जर्नी में आपका जो दूसरा स्टेज होगा, यानी कि आपका जो दूसरा पड़ाव होगा, वो ये होगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिस भी काम का निर्धारण करें, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के लिए जिस भी काम का डिसीजन लें, उस काम के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है और उस काम को करने का जो स्किल है वो स्किल आपकी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके काम के बारे में नॉलेज कितनी है और उस काम को करने का जो स्किल है वो स्किल कैसी है, उसका लेवल कैसा है और कितना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, अगर मैं इसे आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लीजिए कि अभी जो मेरा काम है वो ये है कि मैं आप सबको सक्सेस की एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच बताऊं जो न सिर्फ प्रैक्टिकल ही हो बल्कि साइंटिफिक भी हो, यानी कि वो लॉजिकल भी हो। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले मेरे पास इसके बारे में सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि सक्सेस को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मुझे पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मुझे ये पता होनी चाहिए कि सक्सेस को अचीव करने के क्रम में उसके कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, यानी उसके कौन कौन से आयाम होते हैं। उसके बाद वो पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है, तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है, यानी कि उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में मुझे पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। न सिर्फ मेरे पास इसकी नॉलेज ही होनी चाहिए, बल्कि इस नॉलेज को, यानी कि अपनी बात को, अपने मैसेज को आप सब तक कैसे डिलीवर करना है, यानी कि इसे आप सबके सामने कैसे रखना है, कैसे प्रस्तुत करना है, इसके बारे में जो हमारी स्किल है वो उस स्किल का भी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको अपने काम के बारे में आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो स्किल है वो दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मगर दोस्तों, आप यहाँ पे एक बात ये याद रखें कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो थोड़ा कम या ज्यादा तो हो सकता है। दोस्तों, यहां पर आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, न कि बहुत ज्यादा या कम की बात मैं कर रहा हूं। तो आपको आपके काम के बारे में जो आपकी नॉलेज है वो थोड़ी कम या ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन आपकी जो स्किल है वो जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर बनाने का उसे प्रयास होना चाहिए। उसके साथ कभी कोई कंप्रोमाइज या कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सक्सेस की इस जर्नी में अब आपका जो थर्ड स्टेज है, यानी कि अब आपका जो तीसरा पड़ाव है, वो है आपके इम्प्लीमेंटेशन का, यानी कि आपके एक्शन का। दोस्तों, आपके पास आपके काम के बारे में जो स्किल है और जो नॉलेज है वो चाहे जितनी ही हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, यानी कि आपकी जो नॉलेज और स्किल है वो चाहे जितनी ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन ये तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि इन पर एक्शन न लिया जाए, यानी कि जब तक कि इनको इम्प्लीमेंट न किया जाए। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक्शन तो ज़्यादातर लोग लेते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर तो ज़्यादातर लोग आते ही हैं, लेकिन अपने लक्ष्य तक वही पहुंचते हैं जो अपने लक्ष्य पर वन फोकस माइंड के साथ लगे रहते हैं, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम में लगे रहते हैं।
दोस्तों अगर मैं इसे आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम में लगे रहना है। आपको अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को अलग कर देनी है, उन सारी चीजों को हटा देनी है जो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को हटा देनी है जो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने वन फोकस माइंड के साथ अपने काम में लगे रहना है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि काम करना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बीच बीच में अपने आप का मूल्यांकन करके, अपने काम का मूल्यांकन करके खुद में जरूरी बदलाव करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि खुद को अपग्रेड करते रहना है, अपना रिव्यू करते रहना है, अपना एनालिसिस करके आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आप सबके साथ सक्सेस की एक होलिस्टिक अप्रोच को शेयर करने के क्रम में जितनी भी बातें बताया हूं, यानी कि जितने भी पॉइंट्स की चर्चा किया हूं, उन सब के केंद्र में यानी कि उन सब के सेंटर में यही है कि आपका जो वाई है वो 100% क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को करने के पीछे आपकी वजह क्या है, और ये जो वजह है ये 100% स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बारे में, उस काम के फील्ड के बारे में आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो स्किल है वो जितनी हो सके उसे उतना ही बेहतर करने का प्रयास करना है। और तीसरी बात यह है कि आपको वन फोकस माइंड के साथ, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। और बीच बीच में अपने काम के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में जरूरी सुधार करते हुए, यानी कि खुद को अपग्रेड करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर आप इस अप्रोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ एक बार काम करना शुरू कर देंगे तो न सिर्फ आप बहुत जल्दी सक्सेस के इस स्वाद को ले ही पाएंगे, बल्कि आपकी जो जिंदगी है वह लोगों को मोटिवेट भी करेगी। यानी कि आपकी जो जिंदगी है वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि मैं आप सबसे सक्सेस की होलिस्टिक अप्रोच को शेयर करने के माध्यम से आपकी लाइफ में कोई नया इनपुट डाल पाया हूं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों को भी इस फिलॉसफी के बारे में जानना चाहिए, यानी कि इस सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए, इस प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहिए, तो उनको भी मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।